तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो बनाए गए हैं उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जगदीप धनगड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और इसके पहले कौन थे? तो एम वेंकैया नायडू जी थे, पूर्व उपराष्ट्रपति। अगला हमारा प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्नों की तरफ। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए? तो वो जगदीप धनखड़ जी बनाए गए हैं, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जगदीप धनखड़ भर के किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? कहने का मतलब है, इसमें थोड़ी गलती हो गई है, ये भारत है। जगदीप धनखड़ जो है भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति बनाए गए? तो वो 14वें। इसके पहले एम वेंकैया नायडू जी थे। अगला हमारा प्रश्न है, जगदीप धनखड़ ने विपक्षी पार्टी के किस उम्मीदवार को हराया है? तो वो मार्गरेट अल्वा। अगला हमारा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है ये भी। जगदीप धनखड़ का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो राजस्थान के झुंझुनू, मतलब राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, नए उपराष्ट्रपति ने किसका स्थान लिया? तो एम वेंकैया नायडू जी का। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो भाग 5 में जो है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है संपूर्ण रूप से। अगला हमारा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 35 ईयर होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यहाँ ऑनलाइनर क्वेश्चन इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपको जो है परीक्षा में मिले तो सीधा आप ऑप्शन समझ जाएं कि हाँ, ऑप्शन इसमें यही सही होगा। और दोस्तों, अगर इस वीडियो का आप सभी को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन होके जो है आप लोग PDF पा सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो बता दें, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग तेजी से बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य व इसमें जो है दोनों सदनों के सदस्य, इसमें कुछ जो है लगभग सभी निर्वाचित होते हैं, लेकिन 2-4 जो है मनोनीत होते हैं। तो दोनों मिलके जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? तो किसी भी सदन का ये सदस्य नहीं होता, ये अस्थायी होता है। अगला हमारा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 63 नहीं, गलती हो गई, सॉरी, 63 में। 67 भी है, उपराष्ट्रपति से संबंधित ही 67 अनुच्छेद आर्टिकल जो है। अभी आगे वो आप सभी को बताया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो अनुच्छेद 64 में, 64 में जो है आर्टिकल 64 में बताया गया है कि संविधान में के अनुच्छेद 64 में
कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला हमारा प्रश्न है, तेजी से चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता व निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 66 यानी अनुच्छेद 67, 66 इसके बाद जो है 67वां है। दोस्तों 67वां आ गया। 67वें में देखते हैं क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया? तो 67 में जो है 67 में यानी 67 में जो है उसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए बताया गया है? तो अनुच्छेद 68 में, 68 में। अगला हमारा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 69 में ही बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति पद के लिए कितना वेतन दिया जाता है? तो 4 लाख, और इसका उल्लेख आर्टिकल 97 में है वेतन से संबंधित। अगला हमारा प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अगला हमारा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है? तो 6 महीने तक, मैक्सिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। भारत के अब तक सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? बीवी गिरी जी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका से, क्योंकि वहीं से लिया गया है तो वहां से ही कंपैरिजन इसका किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो वो उपराष्ट्रपति करता है, तो इसका आंसर जो है उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। अगला हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। अगला हमारा प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो वो राष्ट्रपति को, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका उत्तर उपराष्ट्रपति। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोस्तों यहाँ ऑनलाइनर इसलिए ही करवाए जाते हैं ताकि आपको जो है परीक्षा में मिले तो तुरंत आप लगा दीजिए आंसर को, माइंड में रहेगा, और ज़्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगला हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? तो वो 4 लाख होता है। अगला है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला और आखिरी हमारा प्रश्न, किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। आप सभी को बता दें, अगर इस वीडियो का आप सभी को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कीजिए, और सभी वीडियो के PDF यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और दोस्तों आप सभी को बता दें, आप सभी अपना सहयोग दें, आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी का जीवन बदल सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप जो है अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं।
आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।